नमस्कार दोस्तों, कक्षा क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे एक मौनी फूल का एक और कविता जिसका नाम है बड़ी मार, बहुत मार। ठीक है, इसके लेखक हैं संतोष कुमार महतो। चलते हैं हम लोग आज के कविता पे। ये रहा हमारा कविता जिसका नाम है बड़ी मार। इसका मतलब होता है बहुत मार, लेकिन कोई यहाँ किसी को पीटता नहीं है। इस कविता में कोई किसी को पीटता नहीं है, लेकिन आपको ये कविता पढ़ने के बाद समझ में आएगा कि आखिर इसका टाइटल बड़ी मार क्यों दिया गया है। कोई यहाँ किसी को एक थप्पड़ भी नहीं मारता है। ठीक है, इस कविता में कोई किसी को एक थप्पड़ भी नहीं मारता है, फिर भी इसका नाम है बड़ी मार, बहुत मार। ऐसा क्यों है, जब भी कविता पूरा पढ़ेंगे हम लोग तब समझ में आएगा। बहुत अच्छा कविता है। हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। आजक मुँह से कहल बात गाँवे घरे है एखन विख्यात, महतो देवान गाँवे की यार जहाँ कहीं गेले दियो तैयार। आजा के मुँह से, आजा मतलब दादाजी, है ना। दादाजी या पूर्वज जो हैं, बड़े हमसे हैं, उनका मुँह का बात जो है बहुत विख्यात है। उनका बात बहुत, जो बात होता था वो एकदम परफेक्ट होता था। आज समाज में एकदम फिट बैठता था, है ना। आप लोग भी ऐसा ध्यान दिए होंगे कि आपके परिवार में जो बड़े हैं वो जो भी कुछ बात बोलते होंगे वो आपको याद आता होगा कि हाँ, फलना आदमी ठीक बोला था। ठीक है, यहाँ बात कुछ और करते हैं हम लोग कि गांव में दो दोस्त थे। एक महतो था और एक दीवान था। दीवान, दोनों बहुत गहरा दोस्त थे और दोनों जहाँ कहीं भी जाते थे साथ में जाते थे। जहाँ कहीं भी जाते थे दोनों साथ में जाते थे। भेलै पूसक बाद माघ महीना, महतो देवान गेला पहुना। पूस महीना के बाद माघ महीना आता है। पूस, माघ, इसके बाद जेठ, बैसाख जो होता है, चैत, बैसाख क्या क्या होता है। तो यहाँ पूस के बाद माघ होता है। माघ महीना में क्या होता है, महतो और दीवान दोनों जो है पहुनागी जाता है, मतलब मेहमान के घर जाता है। मेहमान के घर जाता है। पहुँचला महतो आपूस घर। महतो का आपूस मतलब क्या होता है, महतो का मेहमान घर। ऐसे महतो का दीदी घर हो, मौसी घर हो, मामा घर हो, कहीं भी जो महतो से जुड़ा हुआ है, जिसका संबंध महतो से है, उसके घर ये पहुंचता है। देवान के देखी घरवैया भेले डर, बेसी ध्यान महतो के ऊपर, देवाना के ऊपर बेस नहीं नजर। महतो का मेहमान घर है, तो वो लोग महतो का खूब खातिरदारी कर रहा है, लेकिन दीवान जो उसके साथ में गया है उसको भाव नहीं दे रहा है, उसका सही से मान सम्मान नहीं कर रहा है। ठीक है, वही कह रहा है, देवान के देखी घरवैया भेले डर, बेसी ध्यान महतो के ऊपर, देवाना के ऊपर बेस नाई नजर। भेले भींजा चारक बेरा, घरवैया के मन ने उठे फेरा, महतो देवान बसला एके पाती, खायक परसते भले दूरीती कि खाने का टाइम हो गया है। हो सकता है नाश्ता का टाइम होगा, या दोपहर का टाइम होगा, या फिर शाम का समय का बात होगा, जो भी होगा खाने का ही बात हो रहा है। खाने का टाइम हो गया। घरवैया के मन ने उठले फेरा, और घर वाले के मन में एक जद्दोजहद हो गया, परेशानी हो गया कि क्या करना है। महतो देवान बसला एके पाती, मतलब दोनों जो है, महतो और देवान दोनों एक ही लाइन से बैठ गया खाना खाने के लिए। यहाँ महतो बैठ गया, यहाँ देवान बैठ गया। खाएक परिस्थितियाँ भैल दो रीति, लेकिन खाना जब देने लगा दोनों को थाली में, उसमें दो रीति हो गया। ठीक है, क्या दो रीति हुआ, दो तरह की बात हुआ। क्या हुआ, चिवराक संगे महतो पहला दही, देवान खातिर जुटले पानी रकम मही। अच्छा, मतलब महतो, चूँकि महतो का ही ये रिलेशन का घर है, ठीक है, जहाँ गए हैं वो महतो का ही रिश्तेदार है, तो महतो का बढ़िया से चूड़ा दिया, साथ में दही दे दिया, लेकिन दीवान को जो है चूड़ा के साथ पानी मिला के घोल के दे दिया उसको, पतला पतला। रीति देखी महतो गेल सकुचाए, देवान तरी हंसला मुस्काए। यह देख के महतो थोड़ा संकुचा गया, भाई उसका दोस्त गया है साथ में, और उसके मेहमान के घर में बेइज्जती हो रहा है। महतो को बढ़िया दही मिल रहा है और दीवान को नहीं मिल रहा है, लेकिन दीवान बात को समझ गया और यहाँ पर संभाल लेता है। संभाल कैसे लेता है, थोड़ा मुस्कुरा देता है, तो जो महतो है उसका मन का बात रह जाता है, महतो अपने आप को संभाल लेता है। देखिए आगे क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। देलथिन देवान महतो ऑर्डर कर उठाया तो ही करिया न डर, कौनो रकम पैके सम्मान घुरी फेरी एला महतो देवान।
अब दीवान जो है महतो को ऑर्डर देता है कि यही तुम टेंशन मत लो, तुमको जो मिला है ना खाओ, ठीक है, मेरे बारे में मत सोचो, तुमको जो मिला है खाओ। ये दोनों दोस्त हैं, कोर उठाओ तो हैं, अपना कोर उठाइए और खाइए, कोई डर मत कीजिए। किसी तरह से दोनों सम्मान पाकर वहाँ से घूर फिर के अपना घर आता है। दोनों जन महतो और दीवान दोनों सम्मान पाके अपना घर पहुँचता है। फिर क्या होता है, बेस किछु दिन बीतल पर महतोक आपुस अल्थिन महतो घर। देख लीजिए, अब आया उठ पहाड़ के नीचे। कुछ दिन बीतने के बाद वही महतो का जो आपूस है, मेहमान है, वो महतो के घर आता है। अब आप अपना मामा घर जाइएगा तो आपके मामा घर से कोई आपके घर आएगा ना जी। इसी तरह से ये लोग अपना आपूस के घर गया था, मेहमान के घर गया था, अब वो मेहमान लोग जो है इसके घर आता है, ठीक है, महतो के घर आता है। लागल हलय महतोक दरबार, लागल हलय महतोक दरबार, उसका दरबार लगा हुआ था। हाजिर हल्ला तहाँ दीवान होशियार, वहाँ पर दीवान भी हाजिर था। महतो घर में वापस आता है, वहीं पर दीवान भी प्रेजेंट था, मौजूद था। वो देख लिया कि यही आदमी था जिसके घर गए थे, जो हमको पानी वाला दही पिलाया था। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। रहते ही मंत्रणा करला देवान देवानी, जकर घरे दूध पूत भरल भय, हथ माय भवानी, एक कुटुम के दिए हतै ऐसन मार, जैसन नाय हवे नाय तनिको गोहाल। रात में ही दीवान और दीवानी, जो दीवान था उसकी पत्नी दीवानी, दोनों मिलकर ये मंत्रणा किया, ये फैसला किया कि एक कुटुंब को ऐसा मार देना है, एक मेहमान को ऐसा मार देना है, ऐसा पीटना है उसको कि जरा भी हल्ला नहीं होना चाहिए है, ठीक है, तनिको गुहार नहीं होना है, जरा भी हल्ला नहीं होना है। और इनके घर में जो है माँ भवानी, दूध पूत सब कुछ भरा पूरा है, अच्छा है, सब कुछ मौजूद है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए आप लोग। अब देखिए आगे क्या होता है। रखे दू छाभा बेस दही जमाए, एकरे से होतो मायरक उपाय होगा। दोसर दिन देवान करला निमंत्रण, महतो और महतोक आपूस दियो झन विजय करिहा तनी देख, गरीब के कुंबा गरीब लोग हमें नखे घर लंबा। अब रात भर में क्या हुआ, वो रख लिया 2 छाभा अच्छा से दही जमा के। छाभा क्या होता है, मटका, ठीक है, मिट्टी का मटका होता है ना, उस पर 2 गो जमा के बढ़िया से दही जमा कर रख लेता है और बोलता है कि इसी से मार का उपाय करना है। यही जो 2 छाभा दही है, 2 बर्तन दही, 2 इसका मिट्टी का बर्तन है नहीं, ये दही है, उसी में से हमको मार का उपाय करना है। दूसरा दिन जो है दीवान निमंत्रण करता है उन दोनों को, किनको, महतो को और महतो के आपूस को, मेहमान को, दोनों को निमंत्रण देता है कि आइए मेरे घर आइए, थोड़ा विजय कीजिए मतलब आइए थोड़ा खाना खाइए। ठीक है, शादी ब्याह होता है ना, गांव घर में शादी मान ली होता है, तो एक तो कार्ड पहुंच गया, निमंत्रण हो गया, लेकिन जब खाना खाने का टाइम होता है तो आदमी स्पेशल जाता है बोलने के लिए, चलिए विजय करिए, ठीक है, मतलब चलो खाना खा लो, इतना होता है। तो वही बोलता है मेरे घर में आइए, खाना खाइए, हम लोग गरीब हैं, हम लोग के कुंबा में घर में आइए, हम लोग गरीब हैं, हम लोग का घर लंबा नहीं है, छोटा घर है, लेकिन आइए, आप लोगों का स्वागत है। ये हो गया कहानी, यहाँ तक समझ गए आप लोग। अब देखते हैं आगे क्या होता है। देवान घर बिना बिहानी दियो झन पहुँचला नहाय। दीवान के घर में सुबह सुबह, बिहानी है ना, बिहानी मतलब सुबह सुबह, बोरे बोरे मतलब सुबह नहा धो के अपना 8-9 बजे दीवान के घर दोनों पहुंचता है। कौन, महतो और महतो का आपूस। फिर क्या होता है, दीवाना का बेटा बेसलथिन खटी बिछाए। अब दीवान का बेटा जो है बिस्वलथिन है ना, उसको बैठाए, दोनों को बैठवाए कि बैठिए, आराम से बैठिए। बिस्वलथिन खाटी बिछाए, खटिया बिछा के दोनों को बैठाने दिए, इज्जत करने दिए। दियो प्राणिक ऊपर लय लौटा पानी, देवान कहलथिन विजय करिहा तनी। दोनों प्राणी को, महतो को और महतो के आपूस को, दोनों को 2 लोटा पानी लेके गया इज्जत से, भैया चलिए खाना खा लीजिए, ठीक है, लीजिए लोटा पानी, हाथ धोइए और चलिए खाना खा लीजिए, बड़ा प्यार से बोलो, चलिए विजय कीजिए, चलिए खाना खा लीजिए। ठीक है, अगला क्या है, दू झन के पिरहाएं बैसाए, देलथिन दही चितरा खाए। ये चिड़ा होगा। कम देलथिन चिवड़ा, बेसी दही, गाढ़ा थारक ऊपर दही चलन बही। मतलब क्या, दोनों को पीढ़ा में बैठा के, पीढ़ा क्या होता है देखें आप लोग, पीढ़ा लकड़ी का बना होता है, इस तरह का होता है, इसमें यहाँ पर ये जमीन पर रखा होता है और इस पर आदमी बैठता है। ठीक है,
बैठ के खाना खाता है। आप लोग प्लास्टिक का आजकल आ गया है जिसमें बीच में भी यहाँ रहता है, गोल जैसा हो जाता है आजकल में, ठीक है, और उस पर बैठ के आदमी बहुत सारा काम करता है। तो उस तरह के बैठा के इज्जत से बैठाया और चीड़ा और दही खाने के लिए दिया। वही दही चूड़ा जो वहाँ पे मिला था दीवान और महतो को। कम देलथिन चूड़ा बेसी दही, मतलब चूड़ा कम दिए लेकिन ज़्यादा दही दिए। पानी से तुमको पानी जैसा दही दिया था ना, लो तुम दही खाओ, और चूड़ा कम दिए और दही ज़्यादा दिए। गाढ़ा थारा के ऊपर दही चलन वही, मतलब इतना दही डाल दिया कि जो थाली था वो गड्ढा था, फिर भी उसके ऊपर से दही बहने लगा। कितना दही दे दिया उसको, देखिए इसी के लिए इसको तैयार किया था ना वो। आगे महतो कहलथिन करिहा तनी झटपट, टाना जल्दी जल्दी सरपट। पहुना कहलथिन भेलै भेलै, देवन बोला आर तनी लेहा बेसी न खाई। देखिए बहुत मज़ेदार है यहाँ पे। महतो बोला थोड़ा जल्दी जल्दी खींचिए, है ना, थोड़ा झटपट कीजिए, जल्दी जल्दी कीजिए, जल्दी जल्दी खींचिए, सरपट सरपट दही मारिए एकदम। और जो पहुना थे महतो का वापुस, ठीक है, वो बोलता हाँ हाँ हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। तो दीवान बोलता नहीं 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 अभी नहीं हुआ है, अभी थोड़ा और लीजिए, अभी ज़्यादा नहीं है, थोड़ा और लीजिए, है ना। वही कहता है आर तनी लहक बेसी न खाए, अरे बहुत नहीं है, थोड़ा और लीजिए ना। यहाँ तो समझ गए। अब क्या होता है, हमनी गरीब कहाँ से दही पाए, मारो ना जुटे कैसे दही खाए, मुश्किल से करलो हाँ जुगाड़, लेहक आर तनी है आरक भाड़। तो हम लोग गरीब हैं, दही कहाँ से पाएंगे, अरे मार तो जुटता ही नहीं है, दही कहाँ से खाएंगे। बड़ी मुश्किल से जुगाड़ किए हैं आप लोगों के लिए, मेहमान हैं आप, बड़ी मुश्किल से जुगाड़ किए हैं। और थोड़ा लीजिए ना, एक और भाड़ है, मतलब एक और बच्चिया जो बर्तन था एक और है, उसको भी ले लीजिए, ठीक है। मिट्टी का बर्तन होता है ना वो, उसमें भरा हुआ दो था ना, मतलब एक और है, उसको भी ले लीजिए। हम क्या बोले थे उसको, मटका है, उसको भी ले लीजिए, ख़त्म कर लीजिए, छोड़िएगा नहीं। आप ही के लिए हम जुगाड़ किए हम लोग। देखो यहाँ तक का कहानी समझ गए। अब बढ़ते हैं आगे, क्लाइमैक्स भी बाकी है, ध्यान रखिएगा, है ना। खाए पी के अतिथि भेला थीर, मने उठल चिंता गंभीर, देखी के देवान परिवार सबक उचित व्यवहार, सोचला आज आज पहलो बीसी भंगा मार, कहे भेलन दिल है बड़ी मार देवान, भूलब आर नाय जब तक रहत प्राण। खा पी के जब दोनों मेहमान थीर हो गए, शांत हो गए, आराम उनको हो गया, स्थिर हो गए, तो मन में चिंता उठा। किसका, उस महतो के आपूस का। क्यों उठा, क्योंकि देवान का परिवार का जो व्यवहार था, सम्मान था, इज्जत था, मान था, वो बहुत अच्छा था, ठीक है। बहुत ही पोलाइट भाव से, सम्मान से उन दोनों का आव भगत किए, मान सम्मान किए और खाना खिला के बैठाए। ये सोच के उसका जो कुटुंब था, क्योंकि उसको याद है कि भैया हम क्या किए थे, ठीक है, तो अपना ध्यान वहाँ चला गया। तो बोलता है कि आज तो बहुत बढ़िया मार पाए हम लोग, ठीक है। ये बीसी भंगा क्या होता है, बीसी अभी नहीं पता है, मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा इसको कि बीसी मतलब क्या होता है, जान जाइएगा आप लोग। तो वो भांगा मतलब तोड़ना होता है, ठीक है, तोड़ कर, या डंडे से डंडा मार तोड़ देते हैं ना, उस तरह का टूटा हुआ मार पाए हैं। कहना पड़ा उनको, क्या कहना पड़ा, दीवान को बोले दिल है बड़ी मार देवान, भूलब आर नाय आर जब तक रहत परान, कि बहुत मार दिए, बहुत मार मारे आप दीवान, जब तक जिंदा रहेंगे ना नहीं भूलेंगे। समझ गए क्या मार पड़ा उनको। अरे भैया आपके घर गया था, आपने दो आदमी का दो रीत कर दिया, अरे नहीं था वही मिला के बांट देते, दोनों खुशी खुशी खा लेते। तो एक को आप कर दिए भरपूर दही दे दिए, दूसरे को पानी मिला दिए, गलत किए। आपका यहाँ पे क्या, उसी का उल्टा, भैया आपको जुटा नहीं, आइए हम खिलाते हैं, हम तो गरीब हैं, मेरा घर छोटा है, फिर भी आपको हम खिलाते हैं। बैठा के बढ़िया से, इज्जत से, सम्मान से, एक नहीं दो मटका दही खिला दिया, ठीक है। उसको तो मन लगा कि हमको तो ये भिंगा के मारा है ना। ये था कविता, आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और पढ़ते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।